गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का पूरक पुस्तक वर्णिका भाग 2, जिसका पहला अध्याय है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सारों को देखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसका है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मंगम्मा। दूसरा प्रश्न है दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा इसका पाठ के लेखक है श्रीनिवास। तीसरा प्रश्न है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मंगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा। संजोग से मंगम्मा नंजम्मा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी के है। तो दही वाली मंगम्मा के। रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था। तो रंगप्पा जुआरी और लंपट था। मंगम्मा का किससे विवाद था। तो मंगम्मा का बहू से विवाद था। क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो ऐसा तो मंगम्मा ही कहा था अपनी बहू से। अमराई का कुआं कहाँ है। जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी उसे रास्ते में एक अमराई का कुआं मिलता था। तो आंसर हो जाएगा रास्ते में। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो बहू थी। मंगम्मा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, अबलूर के पास किसी गांव की। मंगम्मा किसी भाषा की कहानी है। किसी भाषा ने किस भाषा की। तो मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए ले जाती थी मिठाई। बहू से तो लड़ाई झगड़ा ही रहता था लेकिन पोता को बहुत मानती थी। दही वाले मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो मजबूरी बस कर लिया था क्योंकि जो लम्पट जुआरी था वो इसके पीछे पड़ गया था दही वाले मंगम्मा के साथ। दही वाली मंगम्मा किसी भाषा से अनुदित कहानी है। किस भाषा हो जाएगा यहाँ पर, किस भाषा से अनुदित कहानी है, कन्नड़ भाषा से। नेक्स्ट है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। तो यह मंगम्मा की बहू नंजम्मा ने कहा था। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा मंगम्मा ने कही थी। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है। तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। श्रीनिवास जी का प्रणाम क्या है। प्रणाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो नंजम्मा के साथ विवाद था। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो कन्नड़ कहानियां से ना, कन्नड़ कहानियां से संभार ली गई है। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो कौन थी, मंगम्मा। यहाँ 21 नंबर एक प्रश्न है। 21 नंबर था कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन हो जाएगा डी, वेंकटपुर बेंगलुरु की। बाकी कुछ लघुतरीय प्रश्न है, देख लीजिए। जिसे कहता है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। जूम कर देते हैं थोड़ा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मंगम्मा कहानी की नायिका है जो पति द्वारा उपेक्षित रही है। वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है। वह अपना हर अनुभव या सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती रहती है। वह चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं व्यवहार कुशल नारी है। परिवार पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी।
जिस कारण बहू के विरोध का सामना करना पड़ता था। माँ बेटे पर से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती थी, तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इसी होड़ में वह एवं बेटे से अलग हो जाती है। वह मतलब हो गया बहू से अलग हो जाती है। माँ जी जब कहती है कि बीती बातों पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह जाओ, तो कहती है मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब न। इस बात से स्पष्ट होता है कि वह समझदार एवं परिवार प्रिय महिला है। दूसरा प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ये छोटा सा प्रश्न है, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो उत्तर लिखेंगे, मंगम्मा चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले। मंगम्मा की बहू को समझाना चाहती थी कि उसके पति को अर्थात अपने बेटे को जन्म देने वाली वही है, इसलिए बहू का उस पर कोई हक नहीं है। इसके अलावा मंगम्मा पोते पर भी अपना हक जमाती थी। जब उसकी बहू अपने बेटे को मारती पीटती थी तो मंगम्मा विरोध करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू अपने पोते को नहीं छोड़ना चाहती थी। पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। मंगम्मा और उसकी बहू में इसी अधिकार की लड़ाई का विवाद था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? इसका उत्तर लिखेंगे कि रंगप्पा मंगम्मा के गांव की एक जुआरी और बुरा व्यक्ति था। वह मंगम्मा से जुआ खेलने के कर्ज के रूप में, यहाँ जाएगा प, रूप में पैसा लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और इसके पास पैसे भी रहते हैं। वह माँ बेटे के अंतर्कलह का लाभ उठाना चाहता था। इसके अलावा वो मंगम्मा के साथ अवैध संबंध भी बनाना चाहता था। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, दही वाली मंगम्मा के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी कहानी संकलन सन कथेगुन्नू के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बाकी कुछ प्रश्न है, इसको खुद आपको करना चाहिए। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।